आदरणीय मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय है कि सांसों के द्वारा उपचार इलाज कैसे हो सकता है। आपने सुना है सांस के द्वारा भाई? हाँ, आज मैं आपको कुछ वैसे टेक्निक्स, वैसी विधियां मैं सिखा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुने कि स्वर योग के द्वारा, सांसों के द्वारा कैसे किसी रोग का उपचार संभव है बिना कोई दवा खाए, विदाउट एनी मेडिसिन। क्या आपको आश्चर्य लग रहा है? नहीं, ये तो हमारे देश में आदि काल से ही ऋषि लोग जानते हैं, अपनाते हैं, व्यवहार में लाते रहे हैं। ठीक है, अभी आप अपनी सांस को जरा चेक कीजिए कि आपकी इस समय कौन सी सांस चल रही है, बाएं की दाएं, लेफ्ट या राइट? बोलिए, आपने जांच किया? देखिए, जिधर से सांस लेना आसान लगा, हल्का लगा, वही स्वर आपका चल रहा है। ठीक है, और मैंने माना कि आपकी बाईं सांस अभी चल रही है, तो इससे क्या हो सकता है? दाईं सांस में क्या होता है? और जब सांस बीच में चलती है तो क्या होता है? दोस्तों, बाईं सांस को आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं इड़ा, दाईं सांस को कहते हैं पिंगला, और बीच वाली सांस को सुषुम्ना। और इड़ा से क्या होगा लाभ, इसको समझना है। यदि आपकी इड़ा अभी है जारी, यानी कि बाईं सांस अगर आपकी चल रही है तो आपका दिमाग ज्यादा शांत होगा अपेक्षाकृत दाईं की। ठीक है, और अगर बाईं सांस आपकी रहेगी तो आपके अंदर का पित्त वह रहेगा बैलेंस में, वह होगा आपका संतुलित। यदि शरीर का बढ़ गया हो पित्त, तो बाईं सांस को चलाइए, और यदि आ गया हो आपको बुखार मान लीजिए, तो बाईं सांस को चलाइए। बाईं सांस के चलने से आपका मन अपेक्षाकृत शांत होता है, बेचैनी, चिंता, फिक्र वगैरह घटते हैं, उत्तेजना घटती है, और मन की जो होती है ज्यादा चंचलता वो भी घटती है। यदि दाईं सांस चले तो क्या होता है? आपका मन ज्यादा होता है उत्तेजित, ज्यादा होता है चंचल, और दाईं सांस के चलने से आपका पित्त ज्यादा बढ़ेगा, आपका भोजन जल्दी होगा पाचन। दाईं सांस के चलने से आपके अंदर में जोश, खरोश और उत्साह अधिक होता है। और अगर बीच का सांस चले तो मन आध्यात्मिक होता है व्यक्ति का। सांसारिक राग, द्वेष, विद्वेष वो क्षण आप में नहीं होंगे, नहीं होते हैं। यदि आपको अस्थाई महत्व का कार्य हो करना, यदि हो पढ़ना, लिखना, ध्यान करना, तो बाईं सांस में कीजिएगा। और अगर उत्तेजक हो कार्य करना, दौड़ना, मेहनत करना, लड़ना झगड़ना, किसी से भाग दौड़ करना, तो दाईं सांस में अगर आपने किया स्टार्ट तो आप ज्यादा होंगे सफल। और ध्यान रहे, अगर आपने सांसारिक कोई भी क्रिया
अगर बीच वाली सांस के समय में आरंभ दिया कर, अर्थात यदि आपका सुषुम्ना चल रहा है और उस समय आपने स्टार्ट दिया कर, तो आप अपने लक्ष्य में, उद्देश्य में, कार्य में असफल हो सकते हैं। यदि आपको होना है सफल, तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका कार्यारंभ सुषुम्ना में नहीं हुआ हो। ठीक है दोस्तों, यदि आपको अचानक रोग हो जाता है, शुरू कोई दर्द हो जाए पेट में, सिर में, कुछ और हो जाए शुरू, तो क्या करेंगे? सांस द्वारा उपचार करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही छोटी सी टेक्निक बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपका सिर दर्द अचानक अभी स्टार्ट हुआ, तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी सांस को जांचेंगे। कौन सी सांस चल रही है? जो सांस अभी चल रही है, आपको चाहिए कि उस सांस को रोककर दूसरी तरफ की सांस को चलाएं। अगर दाईं चल रही है तो दाईं बंद कीजिए और बाईं को चलाइए। बाईं चल रही है तो दाईं को चलाइए, बाईं को कीजिए बंद। तो ये होगा कैसे भाई? आपको पता तो है नहीं? तो बिल्कुल आसान तरीका, जिधर की सांस चल रही है ना, उस करवट लेट जाइए। दाईं चल रही है तो दाईं करवट लेट जाने से थोड़ी ही देर में आपकी सांस चेंज हो जाएगी। और करना है जल्दी, तो जो चल रही है सांस, उसे बंद कीजिए अपनी अंगुलियों से, रुई से, कपड़े की पोटली से आप उसे बंद कीजिए। ठीक है? और जिस सांस को, जिस स्वर को चलाना है, उधर से ही लंबी लंबी सांस लें और छोड़ें। देखिए कि आपका स्वर, आपकी सांस चेंज हो जाएगी अति शीघ्र। ये सामान्य विधि है अपनी सांस को चेंज करने की और रोगोपचार की भी। जो कोई भी रोग अचानक स्टार्ट हुआ हो, सांस बदलिए, तुरंत राहत पाइए। और यह लाखों लाखों लोगों के द्वारा टेस्टेड है। आप भी टेस्ट करके देखिए ना, सांस बदलिए और राहत पाइए। विशेष बातें अगली वीडियो में। आपका जो भी हो प्रश्न, शंका, सवाल, जिज्ञासा, वो आप हमसे पूछते रहिए और हम आपको जवाब देते रहेंगे। धन्यवाद।